वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मेरे साथ फिर से अंकित गौड़ है। आपने ये चेहरा अब आपके लिए थोड़ा सा ना ये फेमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चेहरा है ये फ्रीक्वेंटली आप मेरे चैनल पे देखोगे। इसलिए देखोगे, उसकी वजह ये कि मुझे जब भी इनके साथ डिस्कशन करता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ और वो टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। वो एक ऐसा टॉपिक होता है कि यार समझ में ये नहीं आता कि अरे यार इससे पहले तो ये सोचा नहीं था, अरे यार इससे पहले तो ये जाना नहीं था, अच्छा ये फ्यूचर है। पिछले वाला अगर आपने नहीं देखा ना, सीरियसली आपने मिस किया है। अगर पिछला वाला जो मेरा और अंकित का जो डिस्कशन था उसमें हमने मेटाफाई के बारे में बात करी थी, कि कैसे जो मेटावर्स है और डीफाई का कैसे फ्यूचर में एक अमेलगमेशन होगा, कैसे एक दूसरे के बिना जो इकोसिस्टम है वो अधूरे होंगे। जब मेटावर्स ग्रो करेगा उसमें डीफाई का क्या रोल है, तो मेटाफाई इज द फ्यूचर। और मेटाफाई के अंदर कैसे अंकित इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग इन इन मेटाफाई, कैसे वो मेटाफाई को देख रहे हैं कि वो सबसे बड़ी चीज होने वाली है, उसके बारे में हमने जाना। वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। इनफैक्ट अगर आपने वो नहीं सुनी है तो वो आपको सुननी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अंकित अंकित का मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कल एक चीज पता चली जिसको मैं आज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। लेकिन अंकित से डिस्कशन शुरू करने से पहले, अंकित, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आज के टॉपिक में बात करने जा रहे हैं एक्सपीरियंशियल कॉमर्स। एक्सपीरियंशियल कॉमर्स सर के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए आपके। आप सोचो ये कितना कितना हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सब चीजें। अगर हम इंडस्ट्री को समझना शुरू कर दें कि फ्यूचर में इंडस्ट्रीज क्या होंगी, फ्यूचर की इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होगी, तो उसको अगर हम समझ लेंगे, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने पोटेंशियल को समझा, उसके अंदर जो प्लेयर्स आ रहे हैं अगर उनको समझा, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमें डिसीजन मेकिंग, हमारी नॉलेज अलग लेवल की हो जाएगी। देखिए, वैसे भी बिटनिंग पे आपको होपियम तो मिलता नहीं है, या हम क्रिप्टो की बात नहीं करते, या हम आपको ये नहीं करते ये टोकन ले लो। हम तो ये चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम को एजुकेशन के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अगर समझदारी की बातें आप भी बाहर जाके करोगे, जैसे आपने आज एक्सपीरियंशियल कॉमर्स के बारे में समझ लिया, अब आपसे कल को कोई ये बोलता है अरे क्रिप्टो तो पॉन्जी है, तो आप बोलोगे एक सेकंड की तरह, तूने एक्सपीरियंशियल कॉमर्स के बारे में सुना है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? कहेगा वो क्या होता है यार? कहेगा चल छोड़, तू मेटाफाई के बारे में सुना है? नहीं। वो कहेगा यार जब तेरे को ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, तो मुझे तो पता है। तो जब तेरे को ये पता नहीं कि फ्यूचर क्या है, तो तेरे लिए पॉन्जी है। लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर क्या है, तो मेरे लिए पॉन्जी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज से आ सकता है, राइट? सो आज हम बात करने से पहले अंकित, मैं एक स्क्रीन शेयर करके, एक्चुअली में जो टॉपिक मुझे ये रियलाइज हुआ कि टॉपिक हमें क्यों करना चाहिए, मैं उस स्क्रीन को शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को। सो अंकित, मैं इस ट्वीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे एक्चुअली आज का जो टॉपिक है, जो हम Oh, okay. ये जो That कल sounds ट्वीट किया, okay. ये अंकित का ट्विटर हैंडल है। तो ये कल अंकित ने ना 10:30 बजे ये ट्वीट किया, और थैंक्स अंकित के, रात में हमने डिसाइड कर लिया, मैंने अप्रोच किया कि यार ये टॉपिक बड़ा रेलेवेंट लग रहा है। आई थिंक दिस इज गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्यूचर एंड आई बिलीव इन दिस। सो अंकित एकदम रेडी हो गया कि सर इससे अच्छी क्या बात है, चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन इन लेंथ। तो अंकित ने बोला, अंकित is saying while retail and commerce was disrupted by internet, few industries were only touched on service। मतलब कि रिटेल और कमर्स और ई कॉमर्स तो हमने देखा कि इंटरनेट ने डिसरप्ट किया, लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको इंटरनेट ने टच भी नहीं किया। मतलब हम कहेंगे थोड़ा स्क्रैच पे, थोड़ा सा बुकिंग शुकिंग तक तो वो इंटरनेट यूज हुआ, बट ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा नहीं था कि वो स्केल नहीं कर पाया इंटरनेट, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाया इंटरनेट। जैसे कि मूवी थिएटर्स, आज तक वो जो एक्सपीरियंशियल एंटरटेनमेंट है उसमें इंटरनेट कोई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं लेके आया। थीम पार्क, राइट, टूरिज्म, मतलब बुकिंग्स तक तो इंटरनेट वाज फेयर इनफ, बट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस आपको वेब 2 में वो एक्सपीरियंस मिल पाया? क्या टूरिज्म में आपको, आप किसी जगह पे आप नहीं जा पा रहे हो बट आप फिर भी वहां जाना चाहते हो इमर्सिवली, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे फिजिकली जाना, या कोविड में आप नहीं जा पाए, लेकिन आप फिर भी उस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्या इंटरनेट आपको हेल्प कर पाया? अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? नहीं। ये आने वाले टाइम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, सबसे बड़ी चीजें होंगी जो डिसरप्ट होंगी, जिसमें मूवी थिएटर्स, थीम पार्क, मॉन्यूमेंट्स एंड टूरिज्म। और इसके बाद अंकित का कहना है कि मेटावर्सेस आर राइट टू डिसरप्ट दीज एंड रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू एक्सपीरियंशियल कॉमर्स।
अब देखो होता क्या है कि कई बारी कुछ टर्म्स होती हैं जो एक आदमी कभी दे जाता है, जैसे कि मेटावर्स 1998 में आया था, कि मेटावर्स पहली बार एक बुक के अंदर इस्तेमाल हुआ था। स्नो क्रैश जो थी उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था मेटावर्स का पहली बार। तो मेटावर्स आज कितना बड़ा ना, ऐसी एक्सपीरियंशियल कॉमर्स मेटाफाई की टर्म्स बन जाती हैं। और अंकित इज एब्सोल्युटली राइट कि 4 पिलर है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे मेटावर्स में, जिसमें पेमेंट्स है, लेंडिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रेडिंग और कॉमर्स है। अब यार मैं अंकित की इसलिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे नहीं पता था, जो मैं बात आपको अगली बताने जा रहा हूँ, कि अंकित की ऑलरेडी एक बुक है, जिस जो कि अगर कोई मतलब कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं है और उसे फिर भी ब्लॉकचेन को समझना है, तो मुझे नहीं पता था, मुझे कल ही पता लगा कि अंकित की एक बुक भी है, और जिसको अंकित और लीज वेन, अब मुझे नहीं पता इनकी को ऑथर कौन है, अंकित ये अभी बताएंगे। तो दिस इज लाइक ग्रेट। अगर आप ये चाहते हो कि अपने परिवार में कोई आप ब्लॉकचेन, और बहुत ही सस्ती रखी है, इनफैक्ट 169 रुपीज की है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अंकित यहाँ बुक सेल नहीं कर रहा है बेसिकली। जब मुझे ही पता लगा कि यार नॉन टेकीज के लिए, तो मतलब आई हैड टू ऑर्डर दिस, बिकॉज कई लोग मुझे कहते हैं ब्लॉकचेन समझा दे, ब्लॉकचेन पढ़ा दे, तो भैया मैं सीधा बुक रिकमेंड कर दूंगा। आई थिंक ये किंडल पे भी है। तो सो दिस इज अमेजिंग। सो यस अंकित, मतलब नाउ यू हैव टू टेल अस कि ये ट्वीट का क्या मतलब था, और कैसे एक्सपीरियंशियल जो कॉमर्स है, दिस इज गोइंग टू बी बिग। वैसे मैं पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं ऑडियंस को, मैंने एक डेटा निकाला है। थीम पार्क जो है 54.7 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। टूरिज्म 8.9 ट्रिलियन, मतलब 8.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। मूवी थिएटर्स जो है वो 42 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो मतलब 8.9 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है टोटल, ये जो एक्सपीरियंशियल कॉमर्स की बात कर रहे हैं अंकित। और अंकित ये कह रहे हैं कि ये 9 ट्रिलियन इंटरनेट ने भी छुआ ही नहीं है, स्क्रैच पे है। आने वाला जो समय है वो एक्सपीरियंशियल कॉमर्स का है। अंकित। आपने मतलब सारी बात बहुत अच्छे से समझा दी काशिफ भाई, एंड दैट इज ऑलवेज योर स्ट्रेंथ। इसलिए आपके साथ मजा भी आता है हमेशा बात करके। सो आपने बिल्कुल सही बात की कि मैं थोड़ा सा इसको उस तरह से समझाऊंगा कि लाइक एज आई टोल्ड यू कि मैं बैकग्राउंड बहुत टाइम 15 साल फैशन के साथ निकाला है। तो फैशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, रिटेल रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब सोचना और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना वो मेरी हॉबी है। और फिर इंडस्ट्री के लोगों से अभी भी टच में है, बात होती रहती है, सब कुछ होता है। तो डिस्कशन के दौरान ये सारी चीजें निकल के आई कि यार कैसे चीजें मतलब व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू हैपन। एंड अभी मेटावर्सेस आज की तारीख में आप देखो तो मोस्ट ऑफ द मेटावर्सेस आर अराउंड गेमिंग सिस्टम। एंड अगर आप इसको देखो तो ये दौर कुछ वैसा ही है जैसा सन 2000 में इंटरनेट यूज होता था सिर्फ वेबसाइट्स के लिए। तो लोग कहते थे यार इंटरनेट पे वेबसाइट बना दी, मैंने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले गया। बट दैट वाज नॉट ऑनलाइन। द रियल ऑनलाइन केम व्हेन द ई कॉमर्स स्टार्टेड एंड पीपल स्टार्टेड टू यूज इट। सेम वे जो मेटावर्स की एक्चुअल जो मेटावर्स हमने टेक्नोलॉजी की तरह समझा, एक टर्म की तरह समझा, उसकी जो असली यूटिलिटी अभी स्टार्ट हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंशियल कॉमर्स। तो अब आप एक चीज देखो, कोई भी ब्रांड आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग में सामान खरीदना सिर्फ उस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। हमारे जब हम लोग छोटे होते थे तो वीकेंड पे इवन घर की ग्रोसरी खरीदने जाना हमारे लिए एक एक्साइटमेंट वाली चीज होती थी कि यार चलो पूरी फैमिली मिलके साथ में कुछ शॉपिंग करके आएंगे। और वीकेंड पे एवरीबडी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट। उस टाइम 5 डेज वर्किंग नहीं होता था, 6 डेज वर्किंग होता था। तो संडे सब लोग करते थे कि चलो ठीक है लेट ब्रंच करेंगे, 10-11 बजे 12 बजे निकलेंगे, 3-4 बजे तक हफ्ते की शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे। एंड आई थिंक ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड का यही रूटीन होता था। तो वो क्या था, आप देखो उसमें शॉपिंग सिर्फ एक पार्ट था, उसमें एक्सपीरियंस था साथ में जाने वाला। जब आप उस स्टोर पे जाते थे तो वो गुप्ता जी की परचून की दुकान होती थी, अरोड़ा साहब की जूते की दुकान होती थी। तो वो आपको मिलते थे, आप उनसे हाय हेलो करते थे, दुआ सलाम होती थी, घर घर बार के बारे में बात करते थे। अच्छा अरोड़ा साहब आपने ये नई वो लगाई है लाइटें, नई शेल्फ लगाई है यार, बहुत बढ़िया लग रही है दुकान। सो दिस इज व्हाट वाज द ब्रांड एंगेजमेंट। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा
एमबीए वाली लैंग्वेज में बात करूं तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड एंगेजमेंट। ब्रांड के साथ आप एंगेज होते थे, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे। बट मिंत्रा और अमेजोन के आने के बाद आपको बाजार जाने की कन्वीनियंस, ना जाने की कन्वीनियंस तो मिली, लेकिन वो ब्रांड एंगेजमेंट वीक हो गया। आज आप गुप्ता जी और रोड़ा जी से बात नहीं करते, आप मिंत्रा और अमेजोन के कस्टमर केयर से बात करते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है। सो वो जो चीज मिस हो गई पूरी रिटेल शॉपिंग एक्सपीरियंस में, वो एक्सपीरियंशियल कॉमर्स इज गोइंग टू इनेबल अगेन। आपको पता, आपने, हम सब ये सुन रहे हैं कि H&M ने ये शॉप खोल दी यहाँ पे, जारा ने यहाँ ये शॉप खोल दी डिसेंट्रलैंड में। वो क्यों कर रहे हैं यार? वो मतलब पागल नहीं है? लॉट ऑफ पीपल टॉक टू मी कि यार ये लोग सब हाइप पे राइड कर रहे हैं। देन आई टेल देम यार नो, ऐसा नहीं है। जारा में बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैं उन लोगों की फिलॉसफी वहाँ बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत बार मेरी बात होती है उनसे, तो दे ऑल अंडरस्टैंड दिस, दे नो कि यार दिस इज द फ्यूचर। अब आप समझो इसको कि आप एक्चुअली उस शॉप के अंदर गए हो। अब बहुत सारे लोगों ने भी क्या है कि वीआर ग्लासेस नहीं किए देखे हैं, एंड ऑनेस्टली मेरा भी माइंड ब्लोन हुआ एकदम से जब मैंने वीआर ग्लासेस पहने 1 महीना 1.5 महीना पहले। आई वाज लाइक यस, दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज हेडिंग टू, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू बिकम मोर एंड मोर वोकल अबाउट इट। बिकॉज जो वीआर ग्लासेस पहन के आपको एक्सपीरियंस आता है कि आप उस शॉप के अंदर जा रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को उठा पा रहे हो, देख पा रहे हो, वहीं से आप खरीद पा रहे हो, और आपने जो प्रोडक्ट मेटावर्स में खरीदा वो एक्चुअली आपके घर पे डिलीवर हो रहा है एज अ फिजिकल, और साथ में आपको उसकी एनएफटी भी मिल रही है। दिस इज एक्सपीरियंशियल कॉमर्स। तो आपको वो ब्रांड एक्सपीरियंस भी वापस मिल गया विदाउट लूजिंग द कन्वीनियंस, and that is how this whole commerce industry is going to go to the next level. So this I'm talking about the retail. अब मैं बात करूंगा जो आपने इंडस्ट्रीज की बात करी, ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट्स, मूवीज, आपके क्या कहते हैं ये थीम पार्क्स, लॉट ऑफ दीज, ठीक है हम पूरी तरह से वो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, लेकिन जो थीम पार्क्स के अंदर राइड्स हैं वो हम कुछ हद तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर में। और अब तो गैजेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है आप चेयर वैसी मंगा लो, जब आप गेमिंग चेयर मंगाते हो तो एक्सपीरियंशियल वाली चेयर मंगा लो, और अगर नहीं भी है स्टिल आई डोंट नो कितने लोगों ने अभी वीआर ग्लासेस पहन के उसको एक्सपीरियंस किया, बट वो जो जब जब आपकी राइड कभी ऊपर से नीचे आती है तो पेट में जो तितलियां बोलती है ना सबके, वो आई रियलाइज इट इज ड्रिवन बाय ब्रेन। वो अगर आप राइड पे नहीं भी हो और आपकी आंखों से आपके सेंसर्स में ये जा रहा है कि आप नीचे जा रहे हो, वो बोलेंगे आप चाहे नॉर्मल स्टूल पे बैठे हो। इट इज नॉट बिकॉज कि आपकी बॉडी वेस्ट मोशन में ऐसे है, इट इज द कोऑर्डिनेशन एंड सेंसेस ऑफ आईज एंड ब्रेन। तो वो चीज जब अगर हो सकती है, दैट इज दोज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट टच्ड येट, नॉट रियलाइज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। तो आप ये समझो कि आप क्या कहते हैं, पेरिस का डिज्नीलैंड आप घर में बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे होगे अपने वीआर ग्लासेस के साथ, नॉट जस्ट बाइंग द टिकट जो कि इंटरनेट ने इनेबल किया, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस इनेबल करेगा, दैट इज व्हाट द मेटावर्सिकल टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इनेबल। और यही रीजन है, मैं आपको बताऊं, थीम पार्क्स के ऊपर आईपी राइट्स डिज्नी ने अभी क्लेम किए। They have already filed patents and got the patents for this thing recently, and that was the reason, because they understand कि this is the future. इसी तरह से मूवीज का, सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स नेम एंड अपने इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, दे आर टॉकिंग टू फ्यू मूवी कंपनीज, मूवी थिएटर कंपनीज who are bringing the metaverse, the theaters in the metaverse, where not just for the purpose of building, आप actually आप और मैं अलग अलग शहरों में बैठ के साथ में जाके एक मूवी देख के आ सकते हैं, एंड इररिस्पेक्टिव हम कहीं भी बैठे हैं। सो अगर हम वहां उसमें जा रहे हैं, then we can go into that particular metaverse and watch that movie which PVR is showing, or which DD City Center is showing, or Vox Cinemas is showing, anybody. So this is what is possible, this is what is coming. So this is what my explanation for experiential commerce is. Now just imagine कि अंकित ने लिटरली ये बोला कि सपोज आपके फ्रेंड्स हैं, एक टाइम के बाद होता क्या है कि सारे फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स इधर उधर हो गए, कोई अलग शहर में, कोई इस शहर में। तो आप जस्ट इमेजिन कि अगर आपका फिर से मन कर रहा है कि सारे के दोस्त इकट्ठे होकर कोई क्रिकेट मैच देखें, या कोई मूवी थिएटर देखें, या कोई जस्ट एक कोई थीम पार्क में चलते हैं, या कोई कॉन्सर्ट में चलते हैं, तो फ्यूचर में इट विल बी पॉसिबल कि यू कैन कम टुगेदर एंड एक्सपीरियंस दैट थिंग। तो ये जो एक्सपीरियंशियल, तो एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है? एक्सपीरियंशियल का मतलब है
एक्सपीरियंस करना, राइट? आप जब क्रिकेट मैच टीवी पे भी देखते हो, तो आपसे लोग ये भी पूछते हैं टीवी पे देख लेना, तो वो ग्राउंड पे क्यों जा रहा है? तो आप ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करने जाते हो आईपीएल का मैच, जबकि टीवी पे बेटर दिखता है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको टीवी पे बेटर दिखता है मैच, लेकिन आप ग्राउंड पे जाते हो, ग्राउंड पे मैच देखने नहीं जा रहे हो, वहां ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। ये जो एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपीरियंस करने वाली जो चीजें हैं, जो आपको ये जो मेटावर्स एनेबल कर रहा है, अंकित ने बोला कि इंटरनेट ने आपको बुकिंग अलाउ करी, बुकिंग एनेबल करी, मतलब इट वाज इजियर फॉर यू टू नाउ बुक थिंग्स, राइट? एंड मे बी सी थिंग्स थ्रू पिक्चर्स, कि आप पिक्चर्स के थ्रू देख पा रहे थे, राइट? लेकिन अगर आपको कोई चीज को सीरियसली अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो वो अभी इंटरनेट पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो मेटावर्स में पॉसिबल होगा। अगर आप अपने वीआर ग्लासेस लगा के जाएंगे उस मेटावर्स के अंदर, तो यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस थिंग। अब इसमें अंकित, व्हाट डू यू थिंक के व्हाई इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू कमर्स, मतलब कि जो कॉमर्स के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, इंटरनेट का कंट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में, व्हाट डू यू थिंक के जो फ्यूचर का कॉमर्स है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करेगा, और कितना इसका पोटेंशियल है फ्यूचर कॉमर्स में, एक्सपीरियंशियल कॉमर्स का? सो देखो, मैं बताऊं, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक बार के लिए पहले हम एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जो एक्सपीरियंशियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। जैसे हमने बात करी थिएटर्स की, हमने बात करी थिएटर्स के बाद थीम पार्क्स की, हमने बात करी कॉन्सर्ट्स की, इवेंट्स की। सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमें मल्टीपल लोग अपने पार्टनर्स, फ्रेंड्स के साथ हम जाके उन इवेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे अभी काशिफ भाई आपने बोला कि मुझे आईपीएल का मैच देखना है फ्रेंड्स के साथ जाके, या मुझे फुटबॉल मैच देखना है फ्रेंड्स के साथ जाके। तो अभी भी लोग, हम क्या करते हैं, हम आईपीएल मैच जब होता है किसी एक के घर पे चले जाते हैं। इवन आईपीएल और वर्ल्ड कप के टाइम पे एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि रेस्टोरेंट्स अपने यहाँ पे वो मैचेस दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग वहां जाते हैं, एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और मैच भी देख रहे होते हैं। सो हम वो देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की, हर कोई आदमी ग्राउंड में नहीं जा पाता, जबकि हर कोई जाना चाहता होता है। तो उसका रीजन यही है कि वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, लेकिन उसको कन्वीनियंस भी चाहिए घर की, उसको फ्रेंड्स भी चाहिए। ये सारे चेक बॉक्सेस एक्सपीरियंशियल कॉमर्स टिक करता है। अगर मैं किसी भी एक्सपीरियंशियल रिलेटेड इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये सारे कन्वीनियंस, कोलैबोरेशन एंड सेम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें जो मेरा एक्सपीरियंशियल कॉमर्स की मेरी बात की, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन तीनों बॉक्सेस को टिक करता है। इसीलिए एक्सपीरियंशियल कॉमर्स, आई सी पर्सनली, इज डेफिनेटली गोइंग टू डिसरप्ट दिस, बिकॉज नॉट ओनली दिस, आप एक समझो, बहुत सारे कस्टमर्स ये लोग मिस करते हैं। अब आप एक चीज देखो, इतने सारे थीम पार्क्स हैं दुनिया में, प्रैक्टिकली उन सब में सबके लिए जाना एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। उसके दो कारण है। पहला, टाइम का अभाव, दूसरा कॉस्ट। आप उन सबके साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए उनका जो कस्टमर बेस रह जाता है बन के, वो लिमिटेड रह जाता है। तो जैसे ई कॉमर्स ने एक दुकान को ग्लोबल कस्टमर बेस दे दिया था, ऐसे ही ये एक्सपीरियंशियल थीम पार्क्स, फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को एक ग्लोबल कस्टमर बेस मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, अब मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो भी क्रिएट ही नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रेगुलरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। तो जैसे कि ई कॉमर्स ने क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, उसी तरीके से दिस इंडस्ट्री विल गिव बर्थ टू न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कभी हमने सोचे ही नहीं है। सो those kind of things will be possible, and all of that will be happening within a small glasses which are called VR glasses. Now the important thing here is, a lot of people come and say कि यार VR ग्लास कौन खरीदेगा $500 का। यार मैं आपको 11 साल पीछे ले जाऊं, तो क्या आप एक्चुअली फोन खरीदने वाले थे $30,000 का? आज सेम प्राइस में वीआर ग्लास आता है, जो बेस्ट वाला होता है, ऑकुलस क्वेस्ट 2 की अगर मैं बात करूं, वो आज की तारीख में 35 से 36,000 रुपए का आता है। अगर आप अब से 10-12 साल पीछे चले जाएं, 2007-8 की मैं बात करूं, तो अच्छा
एंड्रॉइड फोन या आईफोन 40-50 हजार रुपए का ही आया करता था। उस टाइम पे अगर आप मोबाइल ऐप्स की बात करते थे या चलते फिरते वीडियो देखने की बात करते थे या फोन पे वीडियो कॉल की बात करते थे, तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स मिलता था जैसा आज आपको वीआर क्लासेस के लिए मिलेगा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन टेकिंग लेसर टाइम टू अडॉप्ट नाउ देन इट यूज्ड टू 10-12 इयर्स अगो। तो अगले 3 से 4 साल में आप ये सोच सकते हैं कि वीआर ग्लासेस हम सबके घरों में होंगे, एंड ऐसे ग्लासेस होंगे, ना कि वो बड़े वाले। सो आपने जैसे अपना चश्मा लगाते हो, चश्मा लगाया और आप पहुंच गए मेटावर्स में। दैट्स व्हाट्स द फ्यूचर इज। और जस्ट इमेजिन, मतलब कितने सारे लोग हैं उनको ये लगता है कई बारी कि मेटावर्स जो है वो सिर्फ एक हाइप है, और एक इंटरनेट के ऊपर एक कुछ टेकीज हैं, कुछ लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए इसकी बातें करते हैं। बट मेटावर्स कैसे हो सकता है, कोई रियलिटी थोड़ी ना है। बिल्कुल अंकित ने बहुत सही एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से एक स्मार्टफोन के ऊपर आज आपकी पूरी जिंदगी डिपेंडेंट है। पूरा आप हर चीज एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहे हो। आपने सोचा नहीं था कि आप इंटरनेट के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करोगे। आपने सोचा नहीं था कि आप 1-1 लाख रुपए के मोबाइल फोन लाओगे। 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन कॉमन है। 50,000 का स्मार्टफोन कॉमन है। एलईडीज कॉमन है। आपने नहीं सोचा था, मतलब आप जो वो 50 रुपए 100 रुपए की केबल देखते थे, आज आप 1,000 रुपए का सिर्फ, अगर Z5 हॉटस्टार नेटफ्लिक्स इन सबको कंबाइन कर लो तो आप 1,000 रुपए का सिर्फ वेब सीरीज के लिए पैसा दे रहे हो। मतलब आप एक्सपीरियंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। बात इतनी सी है कि आपको वो चीज इन अर्ली डेज में कभी भी रियलाइज नहीं हुई। आपने कभी रियलाइज नहीं किया था कि केबल से हटके मैं मैच को लाइव देख रहा हूँ हॉटस्टार पे, या मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट। आपने अपनी ही जिंदगी में थोड़ा सा, अगर आप देखें, जो चीज आप आज से 5 साल पहले नहीं करते थे, आपको पता नहीं थी, और आज आपकी उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। ऐसा आप कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे तो आप लिस्ट बना लोगे कि हाँ यार, ये चीज 5 साल पहले मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अब आई कैंट लिव विदाउट इट। सिमिलरली व्हाट अंकित इज ट्राइंग टू से कि आपकी जो वीआर ग्लासेस हैं, जो मेटावर्सेस हैं, दीज आर going to be integral part of your life. You won't be able to live without it. And when so many people are going to spend their quality time, their time on these metaverses, they are going to interact, and they are going to trade, they are going to buy, they are going to sell, they are going to lend, they are going to borrow. They're going to do all those economic activities जो वो रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे थे। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ पोर्शन धीरे धीरे मेटावर्स में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। और जितनी भी जो फिजिकल स्पेसिस हैं, रियल स्पेसिस हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, ये अचानक देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक, जो डिस्पोजेबल इनकम है हमारे रिटेल क्लाइंट की, कंज्यूमर की, वो डिस्पोजेबल इनकम रियल वर्ल्ड से मेटावर्स की तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो हमें भी अपना स्टोर वहां खोलना है जहां हमारा कस्टमर जा रहा है। अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई और खोल देगा और हमारा कस्टमर चला जाएगा। ये पैनिक बटन भी दबेगा, ये भी आप समझ के चलो, और वो दब चुका है। इनफैक्ट कई कई स्टोर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो मेरा ये अगला सवाल ये है अंकित, व्हाट डू यू थिंक दैट वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा डिसरप्ट होंगी इनिशियली? होगी तो सारी इंडस्ट्रीज, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी जो अर्ली डेज में जो सबसे ज्यादा डिसरप्शन आएगी वो कौन सी इंडस्ट्रीज में आएगी? जिन इंडस्ट्रीज में ई कॉमर्स में सबसे लास्ट में आई थी, विच इज फैशन। मेरे को याद है 2005-6 में जब हम बात करते थे, तो उस वक्त तो मैं जॉब ही करता था और मैंने लाइक अर्ली डेज थे मेरे करियर के जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग ये क्या, लाइक आई कम फ्रॉम अ गारमेंट फैक्ट्री बैकग्राउंड। माय फादर यूज्ड टू बी हैविंग गारमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया एंड ऑल दैट। तो हम ये कहते थे यार, मतलब बिना टच फील करे कपड़ा कोई कैसे इंटरनेट पे खरीदेगा यार, क्यों खरीदेगा, मतलब इट्स रिडिकुलस। आई यूज्ड टू से दैट पर्सनली 2005-6 में। बट उसके बाद आप देखो 2012 में फैशन स्टार्टेड टू बिकम द बिगेस्ट कैटेगरी ऑन ई कॉमर्स।
एंड बुक्स, क्योंकि जिन चीजों को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, वो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात एक्सपीरियंशियल कॉमर्स में डिस्टरप्ट हो। जो चीजें आपके लिए मतलब दे आर जस्ट थिंग्स, यू डोंट वांट टू नीड टू एक्सपीरियंस देम, दे विल बी नॉट बी डिस्टरप्टेड। अब बुक है, आपको पता है आपको बुक खरीदनी है, आपने ऑनलाइन खरीद ली, लेकिन आपको टी शर्ट खरीदनी है, आप उसको पहन के देखना चाहते हो, आपको ब्लेजर खरीदना है, आप उसको पहन के देखना चाहते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप फोन को एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हो, आप हेडफोन को लगा के ट्राई करके उसकी आवाज सुन के देखना चाहते हो before you want to buy. When you're buying like a Bose or Jabra headphones, you want to try their thing. जो आज भी लोग करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज भी लोग यही करते हैं, दुकान पे जाते हैं, ट्राई करते हैं, घर आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। That is getting merged now. So these are the industries, and then जो इंडस्ट्रीज पूरी तरह से वर्जिन है, जो अभी तक टच ही नहीं हुई है, they are definitely going to get, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, मूवी थिएटर्स, थीम पार्क्स, कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स, those are the things. Even your live games, like IPL, football matches, these are going to get like completely changed in our lives. So ये इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मुझे लगता है सबसे पहले अडॉप्शन आएगी, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे सबके अंदर आएगी। जैसे अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि इवन B2B बिजनेसेस में बहुत वो आएगी, तो इट इज गोइंग टू बी कि आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना है, आपको उसका देखना है, तो आपके घर पे यूरेका फोर्ब्स वाला बंदा आके डेमो देने की बजाय आपको उसने एक मीटिंग लिंक जैसा दिया, आपने VR ग्लासेस पहने, वो आपको लाइव वहां डेमो दे रहा है, आप भी खड़े, वो भी खड़ा, आपने एक्चुअली सामने होते हुए देखा इंस्टेड ऑफ अ वीडियो, और आप वहीं पे उससे बात कर पा रहे हो। So this is going to get changed. These are the kind of industries which I think which will definitely impact. छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मुझे आपसे बात करके एकदम फीलिंग आई कि यार ये एग्जांपल बेस्ट है। आप देखो कि आप मेरे मेरे को और अंकित को दोनों को चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है। क्या हमने लाइफ में कभी ये सोचा था कि बिना चश्मे की दुकान पे जाए हम चश्मे को खरीद सकते हैं? नहीं सोचा था, दो वजहों से नहीं सोचा था। एक के चश्मे को जो नंबर होता है उसका टेस्टिंग वगैरह वहां दुकान पे हो जाती है, ऑनलाइन कैसे टेस्टिंग होगी, ठीक है। और दूसरा, मैं दिखूंगा कैसे, क्योंकि मेरे लिए चश्मा मेरी जरूरत नहीं, जरूरत तो है ही, मेरी पर्सनालिटी को भी बताती है, एनहांस करती है। और मुझे चश्मा मेरे चेहरे पे हर वक्त रहने वाला है, तो मुझे दिखना कैसे है, मैं शीशे में 25 पेयर या 25 से 26 तरीके के चश्मे लगा के फिर फाइनल करता हूं कि मेरा फ्रेम कैसा है। आप देखो, इस अपॉर्चुनिटी को लेंस कार्ट ने देखा, और लेंस कार्ट आज यूनिकॉर्न है, मतलब यूनिकॉर्न है वो। और उसका जो यूएसपी है सबसे बड़ी, जो लेंस कार्ट से पहले कोई नहीं कर पाया था, वो ये कि आप चश्मा पहन के अपनी फोटो पे कैसे लगोगे, ये नहीं कर पाते थे पहले। उसने इस चीज को सॉल्व किया, और उसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, एक आदमी की सोच ने। तो एक्सपीरियंशियल जो चश्मे का जो एक्सपीरियंस करने का जो उसने फैसिलिटी दी, उससे उसने यूनिकॉर्न क्रिएट कर दिया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए दिया आपको कि फ्यूचर में आप जब हर चीज को जब एक ऐसे एक्सपीरियंस कर पाओगे, तो हर इंडस्ट्री का हर सेगमेंट, हर कंपनी जो उसके अंदर होगी, वो डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब फैक्ट क्या आता है कि जब वहां पे लोग जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि जेब में हर वक्त पैसे होंगे। हर वक्त मुझे कॉन्सर्ट पे मुझे डिज्नी का एकदम प्लान बना, परिवार का, मामा जी भी जा रहे हैं, चाचा जी भी जा रहे हैं, बहन भी जा रही है, भाई भी जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं सारा परिवार जा रहा है, हमें वो डिज्नी के थीम पार्क में चलना है, तू भी चल रहा है। मेरा बजट गड़बड़ाया हुआ है, बच्चों की फीस, कार की ईएमआई और फ्लैट की फीस देने के बाद मैंने देखा कि डिज्नी के थीम पार्क में जाने के लिए मेटावर्स में सपोज $2000 का टिकट है, या $1500 का टिकट है, या $1000 का टिकट। मैंने वाइफ से बात करा, मैंने बोला भैया जाना है, बोले कि अब बजट तो गड़बड़ाया हुआ है।
तो यार मेटावर्स के लिए कोई लोन नहीं मिलता। अगर मैं एसबीआई में जाऊंगा वो कहेगा घर पे बैठो, क्या पागल हो गए तुम, ये कहाँ जा रहे हो, करेक्ट। आर यू गेटिंग मी? तो वहां पे मुझे अब ऐसे संस्था की जरूरत है, ऐसी ऐसे कंपनी की जरूरत है, ऐसे बंदे की जरूरत है जो मुझे लोन दे दे। तो लोन जो है वो अब मेटावर्स के ऊपर कोई सैंडबॉक्स के ऊपर अगर मेटावर्स बने तो वो गांधी जी की करेंसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है, राइट? तो वो आइडेंटिफाई करता है डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो को, जो उस इकोसिस्टम में यूज होता है। और उसको इंटरैक्ट करने के लिए जो डीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो जो लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोचो कि जब जहां कॉमर्स वहां पे डीफाई, वहां फाइनेंस, तो डीफाई तो बाद में आएगा, जहां कॉमर्स वहां फाइनेंस, तो जहां मेटावर्स वहां डीफाई। ये तो इसके बगैर तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता, दिस इज स्केल ही नहीं हो अनबिलीवेबल। सकता। तो तो मेरा ये कहना है कि आई होप मैं एनालॉजी सही बिठा पाया, आई डोंट नो, मैं कई बार कहानी ज्यादा डेप्थ में चला जाता हूं, बट अंकित, व्हाट इज द रोल ऑफ डीफाई एंड यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? 200%, अदरवाइज हम मेटाफाई में ऑलरेडी वो सब करते ही नहीं जो हम करने की सोच रहे हैं। और ये जो हमारी भी सोच ये सब चल रही है वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है कि यार कहाँ जा रहा है कॉमर्स, मतलब इंडस्ट्री कहाँ हिट हो रही है। एंड डेफिनेटली आप उसमें बात करो तो मेटाफाई में मतलब not only EasyFi, there will be more players coming into it. So MetaFi is a bigger spectrum and umbrella. EasyFi is going to play one role or two roles into it. तो बट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। देखो वही वाली बात है, अब जब आप इसमें जाओगे डिज्नी को पेमेंट्स भी करानी पड़ेंगी, सब चीजें करानी पड़ेंगी। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात आप देखो कि हम उसमें जाते हैं, अभी अब बहुत सारे थीम पार्क्स ने वो कार्ड देने स्टार्ट कर दिए कि आप उस कार्ड को रिचार्ज करा लो और फिर जैसे जैसे राइड पे जाओ वैसे वैसे राइड के ऊपर आप पेमेंट करते जाओ। Now, this micro payment system can be directly connected to your wallet in real time when you are experiencing this in the metaverse. उस कार्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बहुत सारे पैसे पड़े रह जाते हैं क्योंकि वो 500 रुपए के गेम पे ही काम करते हैं, उसमें इतना ही डिपॉजिट होगा ही होगा। तो अगर मैं अपने पिछले 10 साल के कार्ड्स निकाल के बैठूं और सबके बैलेंसेस के बारे में काउंट करूं तो आई थिंक 10 से 12 हजार रुपए मैंने ऐसे ही खराब कर दिए होंगे जो कार्डों में पड़े रह गए और एक्सपायर हो गए। तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए आपको कार्ड चाहिए। नाउ जब आप कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदने जाते हो, आज आपको क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट लोन मिलता है उस शॉप पे खड़े खड़े, जैसे ही आप उसको स्वैप करवाते हो कन्वर्ट टू ईएमआई, जिसके लिए आपको बैंक पे डिपेंड होने की जरूरत होती है। दैट विल बी इनेबल्ड बाय डीफाई, इंस्टेंट लोन्स बेस्ड ऑन योर डिजिटल एसेट्स। अभी जैसे आपने बात करी, इसके अंदर देयर आर स्पेसिफिक कोलैटरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। नाउ आपको इमीडिएटली चाहिए लेकिन आपके पास एमएवाईसी पड़ा हुआ है, आपने कभी खरीदा था $5 पे या 5 ईथर पे, 3 ईथर पे, अभी 30 ईथर की वैल्यू है। तो आप लिक्विडेट नहीं करना चाहते, लिक्विड नहीं है मना पैसे, लेकिन पता है अगले महीने आ जाएंगे तो दे दूंगा। तो ठीक है, अपना बीएवाईसी स्टेक कर लो, लिक्विडिटी अपनी क्रिएट कर लो, जितने का डिज्नी का टिकट लेना है जाओ मजे करो, अगले महीने रीपे करके अपना एमएवाईसी निकाल लेना, आपने कौन सा कल बेचना है। This will happen in real time, instant. You don't have to go to anybody, not even to us. That's why the protocols are being built. That is why the word protocol, because these are not dependent on the entity. So this is how the DeFi is going to play a role, not just payments, even insurance. So there are going to be insurance that are going to start to come in into that particular sector कि कल को आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किया, जैसे आज की तारीख में आप देखो, जैसे टाइटल की मैं बात करूं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल के इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट कोड को रिव्यू करके वो आपको इंश्योरेंस देते हैं। उसी तरह से दे विल स्टार्ट टू गिव यू इंश्योरेंस फॉर योर डिजिटल प्लेस एज वेल, for your digital asset goods as well. So you will start to get those kind of insurance players coming into the picture, and definitely payments and lending are the first two which are going to like kill it in the beginning, because जैसे ही commerce start होगा आपकी payment start होंगी, जहां payment start होंगी वहां पे lending start होगी। So that this is the role that DeFi is going to play into this whole process. So what is your take? Like, I mean, how where do you think that EasyFi or you as a visionary who's looking at this
growth of this experiential commerce, क्या लगता है मतलब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, मतलब किस किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं इस एक्सपीरियंशियल कॉमर्स पर, कहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इजीफाई के बैनर में ही करोगे जो भी करोगे। तो अभी इजीफाई क्या कर रहा है, और एक्सपीरियंशियल कॉमर्स में इजीफाई कोई करंट लेवल पे जहां पे भी इजीफाई है उसको कहाँ स्केल अप होते देख रहे हो? सो आप ये देखो, इजीफाई एसेंशियली इज the financial business. So we are going to become the HDFC Bank of metaverses. तो आपको होम लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, आपको एसेट्स के लिए लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, इजीफाई इज देयर फॉर इट। जहां पे भी लेंडिंग का बात है वहां पे इजीफाई चाहिए। देन वी आर पार्टनरिंग विद लॉट ऑफ पेमेंट प्रोटोकॉल्स, जहां पे कि वी आर इनेबलिंग देम कि आपको इंस्टेंट, जैसे अभी हमने बोला कि आपने इंस्टेंट लोन मिला, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग। Plus, we are also, I would say, encouraging a lot of other people who are into traditional Web 2 related to the 3D economics to sort of come and build for metaverses, and we are ready to happy to finance them, like fund them, give grants to them. If anybody has a good idea about changing the experiential commerce per se and enabling that particular commerce, we are there to support them. So it is, these are the kind of programs that we are thinking and going towards. Plus, we are working with various different metaverses to sort of work shoulder to shoulder with them to enable this whole experiential commerce story with them, so that people can actually go and use these things. So फाइनेंस हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंसेस आप प्रोवाइड करो, हम सपोर्ट करेंगे जो भी उसमें आपको हेल्प चाहिए, चाहे इकोसिस्टम की हेल्प चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए, फाइनेंसिस के लिए भी हेल्प चाहिए। सो वी आर हेल्पिंग पीपल ऑन दैट, so that this whole experience industry can actually be created and built out of India for the world. What is your take on what skills are required for this space? Or is it like इस कि सब कुछ अभी रेडी है, या इसके लिए कुछ कोई अलग से कोई स्किल सेट की जरूरत होगी अगर किसी को इसमें बिल्ड करना है कुछ चीजों को? नहीं, देखो, कोर स्किल सेट तो दो तीन तरीके की होंगी। पहली चीज कि आपको 3D डिजाइनिंग आनी चाहिए, या फिर आपको 3D प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये दो तो कोर स्किल्स हैं। साथ में आपको मतलब कोर वेब3 की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, ताकि आप वेब3 के साथ उसको इंटीग्रेट कर सको। फॉर एग्जांपल, आप अगर यूनिटी में कुछ बना रहे हो, तो यूनिटी के अंदर आप वेब3 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, वो चीज को आपको सॉल्व करना है। प्लस जब बंदा इन ऐप है, आपकी ऐप में उसने फॉर एग्जांपल ऑकुलस वीआर ग्लासेस में आपकी ऐप के अंदर वो है, वहां पे आप ट्रांजैक्शन कैसे साइन कराओगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो जनरली वेब 2 के गेम डेवलपर्स को या यूनिटी डेवलपर्स को या अनरियल डेवलपर्स को नहीं मालूम होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब, और उसमें ऐसा नहीं, अगेन जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर हम अभी कोर डीफाई की भी बात करते हैं, तो कोर डीफाई के अंदर भी देयर आर 2-3 डिफरेंट आई वुड से कैटेगरी ऑफ रोल्स दैट पीपल प्ले। एक होता है प्योर यूआई की बात आप कर रहे होते हैं, जिसमें आप सिर्फ यूआई और वॉलेट इंटीग्रेशंस की बात कर रहे होते हो। दूसरा बैकएंड की बात कर रहे होते हैं, जहां पे आप ग्राफ इंप्लीमेंट कर रहे हो या इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ यूआई को सर्व कर रहे हो। एक तीसरा है जो कोर कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आप काम कर रहे हो, कंपोजिबिलिटी पे काम कर रहे हो, हार्डकोर सॉलिडिटी पे काम कर रहे हो। सो एक प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप डीफाई की के उसके ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक रोल में अपने आप को फिट मानते हो, तो आप डीफाई के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप मेटावर्स प्रोजेक्ट की भी बात करते हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो होता है 3D डिजाइनर। जो ये एसेट्स, ये जो भी हम देखते हैं, जो भी हम एस्टैब्लिशमेंट्स देखेंगे, उनको डिजाइन करता है, 3D में उसको बनाता है। दूसरा होता है क्या कहते हैं 3D प्रोग्रामर का, जो यूनिटी पे, अनरियल पे, 3JS पे, देयर आर सो मेनी अदर टेक्नोलॉजी, बेबीलोन एटसेट्रा, उनके ऊपर इनके साथ इंटरेक्शन लेयर क्रिएट करता है। और उसके बाद तीसरा होता है अगेन द वेब3 इंटीग्रेशन लेयर, जो कि इसके अंदर वेब3 को इंटीग्रेट करेगा इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। सो उस तरीके से यू विल नीड दीज पीपल हु आर गोइंग टू बी, दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको 3D डिजाइनिंग आती है, यू आर गुड फॉर इट, यू शुड लर्न इट। अगर आपको गेम डेवलपमेंट आती है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेम्स बट टू क्रिएट दीज एक्सपीरियंसेस, you should do it.
सो या प्लस आपको वेब3 आती है, तो आपको यूनिटी में कैसे उसको यूज करोगे, अनरियल में कैसे यूज करोगे, आपकी एप्लीकेशन वेब पे चलेगी, या आप जिस मेटावर्सेस में बात कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मेटावर्स में जा रहे हो, तो वहां के इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड को आपको समझना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर गेटिंग क्रिएटेड। अब आप देखो ना, बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि आप 3D डिजाइनर हो तो आप डिसेंट्रलैंड पे ही 3D मॉडल्स डिजाइन करके सेल कर सकते हो, जो कि लोग बाय करते हैं। A lot of these metaverses are giving those options, and actually a lot of people who are into this are also doing it. तो अगर आपको 3D डिजाइनर हैं, आप आपको 3D मॉडल बनाने आते हैं, तो आप अपने 3D मॉडल को देखिए, बनाइए और वहां सेल करिए। तो इसी तरह से लाइक अब आने वाले टाइम में, आप एक्सपीरियंशियल कॉमर्स की मैं बात करूं, अब मान लीजिए किसी को अपना रिटेल स्टोर सेट करना है, उसको अपने रिटेल स्टोर के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का शैंडलियर लगवाना है, एक पर्टिकुलर टाइप की टेबल लगवानी है, उसको अपनी रैक्स एक पर्टिकुलर स्टाइल से करनी है। मतलब आप देखो ना, हर ब्रांड की जो शॉप होती है उसमें उसकी ब्रांड झलकती है, तो उसको वो सब एसेट्स चाहिए रहेंगे। तो वो एसेट्स वो क्या, किसके पास जाएगा? आपके पास आएगा। अगर आपको 3D डिजाइनिंग आती है, आप उसके लिए बनाइए, वो आपसे खरीदेगा, एंड दिस इज अ ग्लोबल बिजनेस। तो जैसे अगेन, जैसे डेवलपमेंट को डिसेंट डेमोक्रेटाइज किया था अपने डीफाई ने, उसी तरीके से ये 3D डिजाइनिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट डिसरप्टेड फ्रॉम द स्किल्स पर सेट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंशियल कॉमर्स। आओ। आप सोचोगे कितनी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी जो डिजाइनर्स होंगे, जो मेटावर्स के अंदर जो चीजें डिजाइन करने के लिए, जो 3D डिजाइनर्स होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे, पूरी मल्टीमीडिया इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाली है। हम बात करते हैं ना कि किस तरीके से जो क्रिप्टो है वो इंडस्ट्री, वो किसी कंट्री के ग्रोथ में उसको एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है। आप सोचो कितने प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, और जब ये एक्सपीरियंशियल कॉमर्स बड़ा होगा तो इस कॉमर्स से जो वैल्यू निकलेगी उससे आप चाहे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सब तो चलो अलग है। आप पूरी इकोनॉमी में जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आज कॉमर्स का है, सोचो एक्सपीरियंशियल कॉमर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा होगा। अब सपोज करो कि अगर मैंने अपने देश में बैन कर दिया कोई चीज, सपोज करो इंडिया ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये समझ नहीं आ रहा काशिफ, कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें, बंद करो इसे। चलो जी बंद कर देते हैं। तो क्या मेटावर्स को आप बंद कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मेरे मॉल के अंदर दुकान नहीं खोलने दूंगा। तो क्या वो दुकान कहीं और नहीं खुलेगी? वो किसी और शहर में खुलेगी, किसी और मॉल में खुलेगी। वो आप ही के यहाँ तो नहीं खुल रही ना, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी का लॉस है। तब तक वो उस मॉल के अंदर वो दुकान अच्छा धंधा करेगी, वो मॉल ओनर या वो शहर के अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इस तरीके से समझो। आप सोचो कि मेरे को अभी ये डिस्कशन करके समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक्सपीरियंशियल कॉमर्स सिर्फ जो स्टार्टअप की जो फाउंडर्स हैं जो उसमें बनाएंगे उनके लिए नहीं है, इसमें जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा उन सब के लिए, उन सब के लिए। तो मैं तो कहता हूँ अंकित कि अभी मैं फिर वापस एक पहले वाले उस पे चलता हूँ, पहले वाले सेगमेंट पे, कि वो किताब के बारे में जरूर मुझे वो क्वेश्चन रह गया था मेरा शुरू में, कि मुझे नहीं पता था ये बुक कब लिखी थी, इसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी, और मुझे ये जानना है कि अगली बुक कौन सी आ रही है, तुम्हें आज बताना पड़ेगा। ओह नो! ये ऐसे अल्फा लीक मत कराओ। नहीं, सो अल्फा लिख की बात नहीं, देखो ट्रस्ट मी मेरे को, क्योंकि होता क्या है कि चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना और चीजों को एक्सप्लेन करना इजी फॉर्म में, ये दोनों अलग चीज है। तुम्हारे साथ जो ये डिस्कशंस करके जो फीडबैक पिछले वीडियो पे भी आए हैं, मैं कभी उनकी एक लिस्ट बना के भेज दूंगा। पीपल जस्ट सेड दैट दे एंजॉयड द कन्वर्सेशन। आज भी वो उनको सीखने को, और एक उनका ना नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उन्हें सीखने का, पता लगेगा कि अच्छा यार ये चीजें पोटेंशियल है, फ्यूचर में ये हो सकता है। So when we can expect your next book? I think you should write it keep more often. And पहली बुक का थोड़ा सा बताओ कि वो उसके पीछे मोटिवेशन क्या था। सो बेसिकली काशिफ भाई, क्या हुआ था ना, जब 2016 एंड में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने समझने की कोशिश करी कि यार ये इंडस्ट्री है क्या। अब मेरी बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस में आप लोगों ने सुना था, मैं सुना होगा कि मेरे को इस इंडस्ट्री में लाने वाला मेरा फ्रेंड था चाइनीज, जिसने मुझे वो सब बताई, एंड दिस इज दैट गाय ली जुएन एक्चुअली। अच्छा, तो ही इज आज भी लाइक, दोस्त है आपका? हाँ, आज भी दोस्त है? हम हर संडे बात करते हैं। हर संडे? अच्छा। सो बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैं 2016-17 में इस इंडस्ट्री में, 16 एंड में इस इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी है क्या ये।
जहां भी कोई वो खोलूं, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड था, हार्डकोर टेकी गीकी स्टफ था। मुझे फिर भी कुछ कुछ रिलेट होता था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। मैंने प्रोग्रामिंग 6-7 साल की है, उसके बाद बंद किया। मैंने मूव्ड इनटू हार्डकोर बिजनेस कंसल्टिंग एंड द टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। तो टेक्नोलॉजी समझ में आती है। अगर आप मुझसे आज बोलोगे कि सिंटेक्सिकली कोड लिख दो, तो शायद नहीं लिख सकता, बट आई कैन डिफाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड द एल्गोरिथम्स दैट आर गोना यूज। तो जब मैंने देखा तो समझ में आने लगा चीजें होती कैसे हैं। लेकिन देन आई रियलाइज यार, मतलब नॉर्मल अगर इसको एट स्केल यूज कराना है, तो देयर इज नॉट एनफ क्लीन कंटेंट और लाइट हार्टेड कंटेंट। तो दैट्स व्हेन आई डिस्कस विद केविन कि यार केविन, लेट्स राइट अ बुक। Then he being geeky, he started कि ठीक है ऐसे करते हैं। Then he was like, there are so many books already around, Ethereum की ये है। I said, no man, the target audience is different. My target audience is the CIOs who don't code. My target audience is CFOs who should understand how it's going to happen. My target audience is CEOs of businesses who should be able to understand how it's going to disrupt. They don't know how, they're not even interested how Solidity code is written. तो then we started brainstorming this somewhere सितंबर में डिस्कशन स्टार्ट हुई, अक्टूबर नवंबर में लिखना स्टार्ट किया, मार्च 2018 में ये बुक हमने पब्लिश करी। इसके में 3 बार एडिट करने पड़े, क्योंकि पहली बुक का पहला जो वर्जन बना था वो कुछ 240 पेज का बना था। देन आई वाज लाइक, नहीं यार ये बहुत लंबा है, बहुत नया टॉपिक है, लोग फटाफट गास्प करना चाहते हैं, बट इतना टाइम कोई नहीं देगा कि 240 पेज की कोई किताब पढ़ेगा। फाइनली 3 आइटरेशन लगे, 6 हफ्ते लगे, और फिर जाके किताब हमारी 50 पेज की बनी। द आइडिया वाज कि यू शुड बी एबल टू ड्रिंक ब्लॉकचेन विद अ कॉफी। तो ये बुक सिर्फ 50 पेज की इसीलिए रखी गई कि यार इंट्रोडक्टरी है, सब कुछ टच करता है, सारी चीजें टच करता है। उस टाइम के हिसाब से जो करियर अपॉर्चुनिटीज थी और जो पॉसिबिलिटीज थी, उन सबको लेके फ्रॉम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, वो सब हमने बिल्ड किया। So that was the background of this book कि हमने क्यों लिखी है। And then I've realized कि I was the first author in Asia to write something on non technical aspect, the implementation aspect of crypto at that time. So that was the thing, because again motivation was to bring and explain this whole technology which had like blown my mind personally, what are the things possible to the masses, to the world, to people who actually are there building stuff. So that's why I wrote that book at that time. And when we can expect your next book? Oh my god, when to nahi pata, but trying to find time to start writing something again. It's been already 3-4 years, so I think expecting in another 6 months to a year. Amazing, amazing. Thank you very much, Ankit, for your time today. And आज फिर से हमने कुछ बड़ी अमेजिंग चीज़ों पे बात करी। मैं यही अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप एक्सपीरियंशियल कॉमर्स अगर आपको समझ में आया, मेटाफाई आपको समझ में आया, अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन है कि मेटावर्स इज बाउंड टू ग्रो, इट इज ऑलरेडी हियर एंड इट इज ग्रोइंग, अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन है कि उसके अंदर बहुत सारे जो ब्रांड्स जो आज आप रियल वर्ल्ड में देखते हो उससे 2x कहीं ज्यादा, क्योंकि सिर्फ यही वाले वहां पे नहीं जाएंगे, जो नए वाले हैं। मतलब मैं भी अपनी दुकान कल को 3D में करके वहां खोल सकता हूँ, मैं भी अपनी NFT डिजाइन करके वहां खोल सकता हूँ। बोर्ड ऐप यार्ड जो है वो लुई विटॉन का नहीं है, समझते रहिएगा। दुनिया के जो सबसे पावरफुल ब्रांड्स है जिसमें कोका कोला, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, बोर्ड ऐप यार्ड उसका नहीं है, वो सिंगुलर ब्रांड अपने आप क्रिएट हुआ है, वो आज इनके लेवल का ही ब्रांड है। समझते रहिए मैं कितनी बड़ी बात बोल गया। क्रिप्टो पंक पेप्सी का ब्रांड नहीं है, कोका कोला का ब्रांड नहीं। रियल वर्ल्ड में टॉप ब्रांड्स के ऊपर जो कब्जा था वो लेगेसी कंपनीज का था, पुरानी कंपनीज वही ब्रांड बनाती थी और वही टॉप के बड़े ब्रांड्स बनते थे। नए ब्रांड्स बहुत रेयर उभर के आ रहे, लेकिन मेटावर्स के अंदर जो ब्रांड्स हैं वो इंडिविजुअल्स बनाएंगे। आप बात को समझते रहिएगा। अगर आप प्रॉपर यूज केस बना पाए, आपने उसकी सही कम्युनिटी ड्रिवन अगर वो ब्रांड्स होंगे, तो कल को फ्यूचर में ब्रांड्स मैं और आप बनाएंगे। अब वो लेगेसी कंपनीज ब्रांड नहीं बनाएंगी। तो अगर ये सब हो रहा है, डिसरप्शन हो रही है, कॉमर्स वहीं जा रहा है, फ्यूचर वहीं जा रहा है, तो जो जो उसके अंदर डीफाई का जो बेस देगा, जो डीफाई को आज इन्विजन कर रहा है उसके अंदर जाने के लिए, जो पहले लीड करेगा
वो ऑब्वियसली कहीं आगे निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अकेला प्लेयर होगा, बहुत प्लेयर्स उसको बेंचमार्क की तरह देखेंगे। सो दैट इज वेयर इजीफाई अंकित की जो विजन है और वो इजीफाई अम्ब्रेला के अंदर जितने ये सॉल्यूशंस कल को इस एक्सपीरियंशियल कॉमर्स के लिए बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट इट एंड द फ्यूचर जहां अंकित देख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट अंकित. Thank Ankit, you. thanks for your time. I will share the link of this video soon. I think this will be public in another 1 or 2 days. So I think thank you very much for your time and बार बार ऐसे बुलाते रहेंगे and I think इस टॉपिक पे ट्विटर स्पेस भी बनता है ठीक है। और कुछ और चीजें उसमें आज आज चीजें पता लगी हैं उसमें ट्विटर स्पेस में और कुछ चीजें ऐड करके डेफिनेटली विल ट्राई टू कंडक्ट अ ट्विटर स्पेस. अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का मेरा प्रोफाइल है, अंकित का प्रोफाइल है और अंकित का पुराने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, राइट. और कुछ इंडस्ट्री के आर्टिकल्स और अंकित की जो बुक है, जो अगर आपको ब्लॉकचेन समझनी है 50 पन्नों के अंदर और किसी को समझानी, उसका भी लिंक. So with this thought, thank you very much, Ankit. We'll catch you later. Thank you, sir. Take care. Thank you, everyone. Bye.